अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिहार में जाति आधारित जनगणना की आंकड़ों की। वो आ गए हैं, कुछ दिन बाद ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो भी हो जाएंगे। कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन को जातियों के गणित में जीत का गुणागणित समझ आ रहा है। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता रिपीट करने की कोशिश में है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को हटाकर सत्ता पाना चाहती है। इस सत्ता को पाने के लिए रास्ता जो है वो जातियों को चुनकर हो रहा है। राहुल गांधी ने एक ताजा बयान दिया था, पहले उसे सुनिए फिर आगे बात करेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूछ रहे थे उस कमरे में जिसमें वो बैठे हैं निचली जाति के कितनी लोग हैं। हम जातियों में यकीन नहीं रखते हैं, मेरे टीम के किस मेंबर की जाति कौन सी है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी जाति क्या है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे व्यूअर्स को भी इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की बात हो रही है तो एक कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है तो हमें लगा चैरिटी मस्ट हैव एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम होम, शुरू हो गई होगी। राहुल गांधी ने जिम्मेदारी से जो बयान दिया है वो देने से पहले चीजें अपने घर में दुरुस्त कर ली होगी उन्होंने। लेकिन जब हमने आंकड़े देखे तो जो मिला आप भी देख लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन पंजाबी खत्री हैं। पार्टी में 9 महासचिव है, जिनमें से 4 ब्राह्मण हैं, जबकि 1 राजपूत है, 2 दलित है और 1 ओबीसी है, सुरजेवाला। जबकि तारिक अनवर अल्पसंख्यक है या कहे कि मुस्लिम समुदाय से है। यानी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता राहुल जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला क्या हुआ था? कांग्रेस शासित राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण तय करेंगे, मौजूदा आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देंगे, और सबसे जरूरी बात जो कही वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने का दबाव बनाएंगे। तो वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति की धुरी जाति बन गई है। जातियों पर ही बात हो रही है और जातियों की ही बात हो रही है। तो आज कुछ सवाल के जवाब भी कांग्रेस को दे देने चाहिए। 2011 की जनगणना में जाति पूछी गई थी तो मनमोहन सरकार ने आंकड़े क्यों जारी नहीं किए? राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का दबाव क्यों नहीं बनाया? मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने उस वक्त अपने कदम क्यों पीछे खींच लिए? आज केंद्र में जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाने की बात हो रही है ना? उस वक्त तो आपने दबाव बनाया ही नहीं, और आपको दबाव बनाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा कहते और आपका काम हो जाता। दरअसल कांग्रेस के नेता ये मानते रहे कि देश को जातियों में बांटने से देश का भला नहीं हो सकता, ये खुद कांग्रेस के नेता मानते रहे। I have always worked towards a casteless society. So we should, at one point, I don't know when that would arrive, at one point in time, we should be able to do away with these discriminations based on the caste system and the caste system itself. अच्छा, सिर्फ केंद्र ही नहीं, कर्नाटक में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने जातिगत सर्वे करवाया था, उसे भी जनता के सामने नहीं रखा गया, और ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस की ये नीति रही है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की लाल किले से जाति पर दिए गए एक बयान को आज आपको सुनना चाहिए। राहुल जी, आपकी दादी का ये बयान है, हमारे देश की सबसे कद्दावर नेताओं में से एक और सबसे कद्दावर प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी जी का ये बयान है। तो सवाल ये है कि जातियों के बारे में क्या इन सब की धारणा गलत थी? कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के हर नेता को इस बात पर गुमान होता है।
कांग्रेस के नेताओं ने संविधान निर्माण में सहयोग दिया है। देश का संविधान रचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातियों पर क्या कहते थे वो भी तो जान लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म एन एक्सपोजिशन टू एनलाइटन द मासेस में लिखते हैं, भारत देश में जब तक जाति व्यवस्था बरकरार रहेगी तब तक भारत बटा हुआ रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो किताब ही लिखी थी जिसका शीर्षक था एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। महात्मा गांधी ने भारत में जाति व्यवस्था पर क्या विचार रखे थे वो भी जान लीजिए। 1932 में महात्मा गांधी ने कहा था, दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खाना या उनके साथ शादी करना ये हिंदू धर्म में नहीं है। ये सब कुछ भारत में बाद में आया। आज के समय में ऐसी रुकावटें समाज को कमजोर कर रही हैं। आज की कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि देश की नींव रखने वाले, स्वतंत्र भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले इन लोगों का जाति के प्रति रुख क्या गलत था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1961 में देश में जातिवादी और जाति आधारित आरक्षण पर क्या सोच थी वो भी तो समझ लीजिए। जब हम जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण व्यवस्था का पक्ष लेते हैं, ये नेहरू जी कह रहे हैं, तो सक्षम लोगों और दक्षता का दर्जा नीचे करते हैं। खासकर सेवा के क्षेत्र में आरक्षण अनुचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम दर्जे का देश बने। और राहुल जी, आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं ना, तो जातियों में जब देश को बांटेंगे तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। क्या जातियों में देश को बांटकर आप फिर से उस दौर में देश को नहीं ले जाएंगे जहां जातियों की खींची चौड़ी दीवारें और खाई जो है वो एक दूसरे से किसी को मिलने नहीं देगी? एक वर्ग को लगेगा कि उसके आंकड़े गलत है, दूसरे को लगेगा उसके आंकड़े गलत है। बिहार में ऐसा हो भी रहा है। कहीं वोट के चक्कर में राहुल गांधी अपने ही पूर्वजों के विचार, अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के विचार, अपने ही देश के संविधान के पुरोधाओं के विचार से समझौता नहीं कर रहे हैं। सियासत के साथ ही न्यायालय ने भी हमेशा जाति आधारित चीजों को गलत बताया है। 9 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था देखिए। पब्लिक पोस्ट पर नियुक्ति में जाति के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है और नौकरी में आरक्षण पाना मूलभूत अधिकार में शामिल नहीं है। मतलब हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर, देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने जिस जाति व्यवस्था पर सवाल उठाया, आज का भारत क्या उस मसले में उलझने को तैयार है? मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये तो राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट तर्क क्या दे रहा है कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और आरक्षण जरूरी नहीं है। राहुल गांधी के जाति आधारित तर्क पर अभी कुछ और तथ्य आपको दिखाना है। ये तथ्य भारत की आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। पारसी समुदाय के बारे में जानते हैं ना आप? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सिर्फ 57,264 पारसी हैं। कितने? 57,264 पारसी, यानी देश की जनसंख्या का 0.6%, 0.6%। लेकिन पारसी समुदाय की कंपनियों में टैक्स, जो उनकी कंपनियां हैं, उससे टैक्स कितना मिलता है देश को? टाटा ग्रुप ने 2022 में 30,000 करोड़ रुपए टैक्स दिया। अजीम प्रेमजी के विप्रो ग्रुप ने 2023 में 915 करोड़ टैक्स भरा। शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप ने 2022 में 143 करोड़ रुपए टैक्स भरा है। तो राहुल जी, आपके वो भागीदारी और हिस्सेदारी वाला तर्क, उस हिसाब से तो इन कंपनियों और बिजनेसमैन को
क्या करना चाहिए बताइए आप? ये लोग क्या काम करना बंद कर दें? क्योंकि इनकी हिस्सेदारी तो 0.6% है, तो इनको इतनी जिम्मेदारी और इतना हिस्सा तो मिलेगा नहीं। एक और तस्वीर देखिए, 2004 की तस्वीर। एक सिख नेता मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्हें शपथ दिला रही है एक मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और तस्वीर में एक तीसरी महिला है। यह भारत की सबसे सशक्त महिलाओं में शुमार सोनिया गांधी, जो एक ईसाई परिवार में जन्मी थी। तो क्या ये सभी लोग किसी आरक्षण के चलते यहां पर पहुंचे हैं, या अपनी काबिलियत के चलते, या फिर संख्या बल के दम पर? इन तीनों की संख्या तो भारत में बहुसंख्यक आबादी से बेहद कम है, लेकिन भागीदारी तो पूरी मिली। क्यों? क्योंकि हम योग्यता पर प्राथमिकता देने वाले देश हैं। यहां संख्या बल सिर्फ वोट के लिए होती है। योजनाएं, विकास, अवसर तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और कांग्रेस को, राहुल गांधी को यदि इतनी ही भागीदारी और हिस्सेदारी की चिंता है या तर्क उसे मजबूत करना है, तो फिर घोषित कर दीजिए कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री किसी दलित को बनाया जाएगा या फिर किसी ओबीसी को बनाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने करीब 50 साल के शासन में कभी दलित या ओबीसी को पीएम पद तो नहीं दिया। तो शुरुआत आपसे करते हैं राहुल जी, और आप ये बयान दीजिए तो लग जाएगा आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वरना तो हर कोई समझता और जानता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है।